हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। एक्चुअली क्या था, मैंने सारा वृत्तांत टेलीग्राम में लिख के बता दिया हूँ कि भाई थोड़ा बिजी था क्या, थोड़ा घर में काम-साम चल रहा है रेनोवेशन वगैरह, बस इसीलिए थोड़ा बिजी था। ऐसा नहीं है कि हाँ, थोड़ा अभी वायरल टाइप का चला हुआ है, तो इसके लिए भी थोड़ा-सा शरीर आज थोड़ा साथ भी नहीं दे रहा था कल, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो में मैं नहीं, क्योंकि जानते हैं बोलते-बोलते ना आदमी मतलब थोड़ा-सा थक जाता है, तो इसीलिए, है ना? बाकी आप लोगों को हमारे बारे में पूछने का पूरा अधिकार है और आपने पूछा, अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी आज, अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब धीरे-धीरे सारे जितने भी टॉपिक हैं, सब पे चर्चा करेंगे और सब पे डिस्कस करेंगे, है ना? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सब ऑल ओके है। आप बोलोगे ठीक है साहब। तो चलिए अभी क्या है ना, मार्केट में मनुष्यत ज़्यादा फैला हुआ है ना? मनुष्यत ज़्यादा फैला है। अब जिस तरह ईरान-इज़राइल जो वार हो गया, वो एक मतलब भयानक टाइप का हो गया और दुखी हो गया सब। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि वे इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे तो वह क्षेत्र में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के ठिकानों पर निशाना बनाएगा। भाई खतरनाक वाली बात बोलिए भाई। ईरान, इजराइल ने मिसाइलों का आदान प्रदान किया। तेहरान, तेल अवीम धमके धमाके, हवाई हमले के सायरन की आवाज़ गूंजी। ठीक है। तो इजराइल ईरान संघर्ष जो है मतलब काफ़ी चरम सीमा पे है, तो इसी में चल रहा है। ठीक है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर वे इजराइल पर तेहरान के हमलों को रोकने में मदद करते हैं तो वे क्षेत्र में है, चल रहा है इनका भी, है ना? इजराइल इजराइल ईरान युद्ध समाचार लाइव अपडेट। इजराइल ने ईरान और हमले शुरू किया है और हमले शुरू किया। तो देखिए, ये कहीं भी कोई शांति का तो संकेत नहीं दिख रहा है क्या? कोई शांति का, 3 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, कहीं शांति का आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर क्या शांति, तो बवाल बचा हुआ है ना? तो इस तरह का सर चल रहा है ना? अब क्या बोला जाए, 20 ईरानी कमांडर मारे गए, तो इजराइल भाई साहब ठोक रहा है। अब इसके बीच में भारत बड़े जबरदस्त तरीके से फंस चुका है। तो आप बोलिएगा भारत काहे फंस गया? हाँ, भारत फंस गया। इजराइल को कुछ बोलेगा तो इजराइल के साथ हम लोग का काफ़ी जो रक्षा और उसके साथ बहुत जो मतलब उसमें है, पार्टनरशिप है। ईरान के साथ बोलेगा तो ईरान में किया गया इन्वेस्टमेंट, साथ में जो भारत एक नेवल बेस पे कॉरिडोर बना रहा है, साथ में ईरान में जो इन्वेस्टमेंट किया था, फिर तेल वहाँ से हम लोग लेते हैं ईरान से काफ़ी, और पूरे वर्ल्ड में ईरान का ही मोटा मोटी तेल में दबदबा बड़ा है ना? रसिया 10% जिस तरह एनर्जी को होल्ड करता है, तो ईरान वहाँ पर ही 40% के आसपास। तो एक तरह से बहुत बड़ा मतलब उतार चढ़ाव आएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, तब तो भाई साहब गिर लिया, वो तो समझ में आया। अब काहे नहीं भाई रोक पा रहे, तो अब तो भाई चढ़ेगा ही चढ़ेगा तेल का दाम। तो ये चीज़ है। अब भारत फंस गया है। भारत को तत्काल प्रभाव से दूसरा सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा तेल का। रसिया का सेंसेक्स ऑलरेडी झेल रहा है भारत। पूरा वर्ल्ड भारत से नाराज है। देखिए अमेरिका क्या मानता है, आप मेरे पक्ष में है नहीं तो आप विपक्ष है। अमेरिका का एक नीति है, आप मेरे साथ हैं नहीं तो आप मेरे दुश्मन हैं। वो बीच का नहीं, वो नहीं जानता है कि भाई ये तो बीच वाला है, ये किसी के साथ में नहीं, नहीं वो अमेरिका ये चीज़ मानता ही नहीं है। आप मेरे साथ रहो या तो आप दुश्मन हो, या तो दोस्त हो या दुश्मन हो, बीच वाला नहीं है ना? तो अब भारत चाहता है कि बीच वाला रोल अपनाए, तो भारत पीछे जाता है। ऑलरेडी भारत पाकिस्तान में अपना जो खुन्नस निकाला, उसमें अमेरिका की वाट लगी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसी नंगा भूखा है। वहाँ खर्चा करके जो एयरबेस बनाया, भारत ने देखा कि ये तो भाई इसका यूज़ तो अमेरिकी कम, अफगानी ज़्यादा, मतलब आतंकवादी ज़्यादा कर रहे हैं, ठोक दिया भारत ने। अब वहाँ से जला भुना अमेरिका है। अब ईरान वाला केस हो गया, गलती से भारत यहाँ पर, अब क्या करेगा भारत? भारत खुद ही फंस रखा है। तो भारत को सबसे पहले अपना एनर्जी बचाने के लिए, क्योंकि रसिया पे इतना सेंसन ठोक रखा है, भारत को मतलब कोई नहीं चाहेगा ना सर कि आप आगे बढ़ो। नीचे गिराने वालों की कमी नहीं होती हर जगह। तो भारत फंसा है। अब देखना है भारत इस बीच कैसे निकलता है। हाँ, एक दोनों अपने जगह भारत के दोस्त हैं, ठीक है। और अमेरिका चाहेगा कि यहाँ शांति ना हो। तो आप बोलोगे क्यों अमेरिका, क्यों? वो तो शांति, वो भाड़ में गया शांति, वो तो चाहता है कि और लड़ाई हो। अब लड़ाई होगा तो जो इजराइल है वो हथियार परचेज करेगा अमेरिका से, ठीक है। अमेरिकी कंपनी में मौज आ जाएंगे। वो तो चाहता है, और दुनिया जानता है कि अमेरिका युद्ध करवाता है, हथियार बेचता है, जीडीपी बढ़ाता है। नहीं तो और करता क्या है अमेरिकी? अमेरिकी लोग डॉलर का दबदबा बनाए रखते हैं, वहाँ से कमाई होता है।
हथियार बेचते हैं, वहाँ से कमाई होता है। बाकी पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो अच्छे माइंड है, जो टॉपर माइंड है, उनको अपने पास बुला लेता है, खरीद के ले लेता है। बस पैसे के बल पे वो हर काम करता है। तो ये मेन चीज़ है साहब, क्योंकि वो तो अमेरिका है। तो यहाँ अमेरिका चाहेगा कि लड़ाई लंबा खींचे, क्योंकि लड़ाई लंबा खींचेगा पूरा वर्ल्ड में क्रूड का प्रॉब्लम होगा, और जब क्रूड का प्रॉब्लम होगा तो सब कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। भारत का भी स्टोर है अमेरिका में, समझे? जिस तरह आप बैंक में लॉकर लेते हैं ना, तो कुछ रुपया देना पड़ता है, फिर उसमें आप अपना सामान रखते हैं, सुरक्षा बैंक का रहता है कि नहीं रहता है? तो आप बोलोगे हाँ रहता है। एज इट इज अमेरिका में भी तेल के भंडार के स्टोरेज है, तो भारत ने भी वहाँ अपना स्टोरेज ले रखा है, ऐसा नहीं है कि भारत ने नहीं ले रखा है। तो उसका भी, तो अभी जैसे ईरान का हुआ, तो ईरान का केस में तेल में उबाल आएगा ही आएगा, और अमेरिका चाहेगा कि ये युद्ध और बड़ा हो, व्यापक लेवल में हो, जिससे क्या है कि तेल का मतलब वो बेच के पैसा बना पाए। अमेरिका तेल को, एनर्जी को बेच के पैसा बना पाए, सिंपल है साहब। जब वो पैसा बनाएगा तभी तो उसकी जो लोन में इतना है डूबा पड़ा है, तो वो डूबेगा। आप देखते होंगे हर लड़ाई में अमेरिका कहाँ से आ जाता है, ये भी बड़ा वाला बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि हर लड़ाई में यार अमेरिका कहाँ से आ जाता है। बिना अमेरिका का कोई लड़ाई नहीं होता क्या? बात तो सही है, बात तो सही है भाई, बिना अमेरिका का कोई लड़ाई नहीं होता है क्या? तो ये बात, तो आप बोलोगे हाँ। तो ऐसी क्वेश्चन में जयशंकर साहब से पूछा गया, फ्रांस के मतलब जो यूरोप में कौन सा देश भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया। देखिए जयशंकर साहब का तो हम फैन है, क्यों, बहुत मतलब सजे हुए लफ्ज़ों में उनका कहना है, और उनको कोई अगर गलत बोलता है तो मुझे लगता है कि उनके बुद्धिमत्ता पे कुछ विशेष अलग से होगा। ये बंदा सही है। फ्रांस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री, फ्रांस की यात्रा पे हैं, और बड़ा अच्छा मतलब इनका जवाब देखिएगा ना, तो जवाब मतलब आप देख के मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो क्या बात है भाई। तो फ्रांस के यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा कि फ्रांस कई मायनों में भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार है। उन्होंने कहा कि हाल में हुए घटनाक्रम में जो है देश के साथ व्यवहार, उसका असर भारत के आगामी फैसलों पर भी निश्चित तौर पे पड़ेगा। मतलब जिन्होंने अभी जैसे भारत पाकिस्तान का जो जिस तरह का हुआ था, तो जिस देश ने जैसा काम किया है, तो इसका असर आने वाला जो मतलब है उस पर पड़ेगा भाई। ये तो नो डाउट क्लियर जयशंकर साहब ने कहा है। साथ में एक बात जरूर कहा, और ये बात मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कि वैश्विक मतलब वर्ल्ड की राजनीति में एक कहावत बहुत पहले से चली आ रही है कि यहाँ कोई भी पूरी तरह से दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। ये चीज़ अमेरिका को आप देख के समझ सकते हो। कुछ पैसे मिले तो भाई साहब उन्होंने तो मिलिटेड को भी अपना दोस्त बना लिया, है ना? तो वही चीज़ है। बल्कि समय के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। हालांकि कई देश ऐसे होते हैं कि जिन पर आप किसी समय, किसी टाइम पीरियड में पूरी तरह से भी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में भारत का सबसे ज़्यादा ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त फ्रांस को बताया। बिल्कुल सही, और मतलब सही कहा उन्होंने कि एक कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रांस कई मायनों में भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। लेकिन ये भी है कि कल उसका इंटरेस्ट कहीं और हो जाएगा तो चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ मेंशन कर दी है। लेकिन आज के टाइम में फ्रांस अच्छा है, और जिन्होंने भारत को जैसा भी मतलब उस समय बोला था, जो अभी थोड़ा सा जब भारत पनिश कर रहा था, तो इसका तो स्वाभाविक तौर पे कि आने वाले समय में उसका असर होगा। और भारत एक ऐसा मंडी है जिसको आप हल्के में ना ले सकते हो। अमेरिका चाहता है कि भारतीयों को मंडी के तौर पे यूज़ करें, और भारत चाहता है कि भाई हमें मंडी नहीं बनना है, हमें तो यहाँ माल बनाओ और यहाँ बेचो, तब आप बेचो। तो चलिए अच्छी बात है। तो फिलहाल आप अभी देख सकते हैं कि एक डाटा आया है भारत का फॉरेंसिक रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 13 जून को आया है 691 बिलियन, है ना, 0.4 जो है ये, और इसका जो आया है एक्चुअली आया तो 696। तो भाई साहब 5 बिलियन बढ़ के आना कम नहीं है, अच्छा है। हर हफ्ता डाटा आता है तो ये बढ़ के आया, और कहीं ना कहीं हम लोग अब टॉप पे पहुंचने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर मार्केट गिर रहा है, भाई ये समय है, आप यहाँ पर ही आ गया है और यहाँ भी मजबूती दिखा रहा है। ठीक है, जब यहाँ आया था ना तो लोग हाहाकार मचा दिए थे, सारे मीडिया, ओ भारत तो भाई साहब फॉरेन रिजर्व कम हो गया, ये वो। उस समय भी मैं बोलता था भाई थोड़ा सा तो दबाव है, लेकिन ठीक है, हम लोग को खरीदने का मौका मिला, हम लोगों ने भी अच्छा खरीदा, पूरा प्रॉफिट लिया। मार्केट भी 2,500 से ज़्यादा भागा, 25,000 आ गया भाई साहब, 25,000 से ऊपर गया जो 21,277 या समथिंग गया था, तो अच्छा खासा भागा।
अब यहाँ पर ही है, तो अभी भी यहाँ पर ही डाटा अच्छा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ऐसा मेरा विचार है। और इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? जहाँ की जीडीपी अच्छी है, जहाँ का सरकार का एक है, जहाँ की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चला रही है बहुत बढ़िया तरह से, जहाँ मांगने से पहले पैसा दे दिया जा रहा है, लिक्विडिटी दिया जा रहा है, एफआईएस एफडीआई को आने के लिए इतने सारे ऑफर दिए जा रहे हैं कि वो मतलब मजबूर है भाई साहब। तो आप बोलोगे तो फिर आ क्यों नहीं रहे? आएंगे, 300 बिलियन बेचे हैं ना, सब आएंगे, सब लेके आएंगे, आप चिंता नहीं करिए। हाँ, ये एक गिरावट जो है ये एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। भारत किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। जैसे 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 नहीं बोलते हैं कि बाहुबली बाहुबली में जो हीरो होता है, ठीक है, तो जो हीरो थे प्रभास साहब को तो पता है, ये साउथ के हीरो भाई साहब माइंड ब्लोइंग, क्या मतलब मजा आ गया देख के। तो हम तो जितना बार भी देखते हैं ना, तो मैं तो जोश में आ जाता हूँ। बाहुबली है ना, तो उसमें देखे थे ना जब कटप्पा मार रहा था महेंद्र सिंह बाहुबली, है ना, क्या महेशमती का हम कसम खाते हैं, जो भी है एक्स वाई, अमरेंद्र सिंह बाहुबली था कि महेंद्र सिंह बाहुबली था, अब कंफ्यूजन हो गया, फिर से बाहुबली देखना पड़ेगा पार्ट 1 पार्ट 2 फिर बताएंगे, है ना। तो देखते हैं किसको याद है, थोड़ा कमेंट्स करिए। तो जब कटप्पा मारा था तो उनका नाम क्या था? महेंद्र सिंह बाहुबली था कि अमरेंद्र सिंह बाहुबली था कि कुछ और था, मुझे ध्यान में नहीं है। तो जब मारा था तो थोड़ा नीचे बैठ के, मतलब वो नीचे नहीं गिरा, ये नहीं कि मारा तो जाके मारा, तो बैठ गया एज ए योद्धा की तरह। तो भारत भाई साहब कोई बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, सब निगेटिविटी बढ़ा रहा है। लेकिन पता होना चाहिए कि भारत आज भी उतना मजबूत है। हाँ ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं, है ना, कहें तो हम लोग को भगवान जी जैसन, हनुमान जी जैसन भूल जाते थे कि अरे हमको भी पावर है। तो भारत अपनी क्षमता को ना थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करता है। धीरे धीरे जब उसको याद आता है कि अरे ज़्यादा हो गया, ही तो आना पड़ेगा क्या फॉर्म में तब वो गर्म हो जाता है। तो अभी थोड़ा बहुत अगर मार्केट नीचे आएगा ना, अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से बहुत गिर जाएगा, नहीं गिरता है। मार्केट का गिरना मतलब मार्केट जिंदा है, इसका प्रूफ है। तो अच्छा है, देखिए फॉरेन रिजर्व भी आया, सब कुछ, सब डाटा अच्छा है। ये न्यूज यूज के चलते अगर 500 1000 पॉइंट मिल गया ना, वो हो मजा आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों, बाकी न्यूज न्यूज़ तो चल ही रहा है, देखते हैं कोई काम का न्यूज़ होगा तो कल लाएंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।